हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। स्टार्ट क्या, खत्म ही होने वाली है एक्सरसाइज 11.2 और क्वेश्चन क्या है 9। हम लोग ने हर एक क्वेश्चन को समझा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को समझा, हर एक क्वेश्चन को समझा। और हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चल रहा हूं कि ये है एक्सरसाइज हमारी 11.2 और यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे। बट जिन जिन बच्चों को इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं पता है क्या होता है, उनके लिए एक जादुई वीडियो बनी है। वो वीडियो क्या है, वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर की पहली वीडियो देखो जहां पे आपको इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ आप इनवर्स प्रोपोर्शन समझना चाहते हो तो इस एक्सरसाइज के सबसे पहली वीडियो बनी है, ठीक है, ठीक है। उसको देख लोगे तो आपको सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाया गया है वो बताने की मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद कर रहा हूं सिर्फ मैं ये कि आपने बस इतना काम करके रखा होगा। अगर इतना काम करके रखा है, एक वीडियो देख लिया इन दोनों में से कोई भी रिकमेंड करूं तो ये वाली देख लेना, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों क्लियर हो जाएगा इससे। तो अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन फटाक से होगा, यूं होगा, चुटकी में होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ कार टेक्स 2 आवर, 2 घंटा लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बस कि सर जी नहीं मिल रही है, दे दो वीडियो नहीं है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देर में देख रहे होगे तो हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दी हो, तो एक बार फटाफट चेक करो। और अगर नहीं दिया गया हो तो कमेंट करके बताना, तो हम दे देंगे, ठीक है। अब क्या है, अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन टू ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ये आपका घर है। अब यहाँ से आपको स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्कूल की जो डिस्टेंस होगी वो तो सेम ही होगी। मान लेते हैं सेम ही रूट से ही जा रही है, ठीक है। तो पापा आपको गाड़ी से छोड़ने जाते हैं, या फिर आप बस से जाते हो, या फिर आप पैदल जाते हो, मान लेते हैं, ठीक है, कि या साइकिल से जाते हो, किसी भी तरीके से जाते हो, मान लेते हैं। तो आपकी जो स्पीड है, अगर गाड़ी से जाते हो, मान लेते हैं कार, यहाँ पे कार लिखा है तो कार का केस ले लेते हैं। तो अगर गाड़ी से जाते हो तो स्पीड आपकी कितनी है, तो स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। डिस्टेंस सेम रहेगी। तो यहां पे क्या रहा है, आप 2 घंटे में, मतलब जो टाइम लग रहा है, स्पीड आपकी इतनी है तो टाइम लग रहा है आपको यहां पे पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है अगर स्पीड को मैं बढ़ा दूं, स्पीड क्या करूं, 80 किलोमीटर पर आवर की कर दूं। मतलब क्या कर दिया है, अब यहां पे जहां पे करके गाड़ी चल रही थी, अब कैसे चलेगी, करके चलेगी, मतलब बहुत तेज चलेगी, ठीक है। अब तेज चलेगी तो मतलब क्या, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहां 2 आवर्स ले रहा था वो अब क्या लेने लगेगा, 1 घंटा भी ले सकता है। बस इतना पता है 2 घंटे से कम लगेगा। बट तो यहां से हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी Q1 अगर बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हो, तो हमें टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्योंकि डिस्टेंस जो है, जो दूरी है वो जल्दी कवर हो जा रही है। क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ जा रही है। तो स्पीड बढ़ने से टाइम क्या हो जा रहा है, हमारा कम हो जा रहा है। इसका मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट जा रही है। यही इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। बट देखो प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन में ये चीज लगे, जरूरी नहीं है। बट इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीज जब भी आपको दिखे तो भाई समझ जाओ कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो कहता क्या है, टेबल बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको। वो कहता क्या है, ध्यान से सुनो, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। लिखेंगे स्पीड ऑफ कार लिखो कार, और यहां पे लिखो कि टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो समय लग रहा है, टाइम। अब देखो कार क्या कर रही है, अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, मान लेते हैं कार की जो स्पीड है वो x मान लेते हैं, तो ये पहली वाली हो गई x1 हो गई। अब दूसरी स्पीड जो होगी वो दूसरे दिन मान लेते हैं, वो होगी 80 के हिसाब से, तो ये मान लेते हैं x2, क्योंकि ये x वाली है। और ये y हमें मान लेते हैं ये y है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है, पहले दिन में जो टाइम लग रहा है कवर होने में, वो हमें बताया है 2 आवर्स लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहा है। आवर्स मतलब क्या, 2 घंटे मतलब क्या, मिनट में कहें तो 60 मिनट क्या 1 घंटे में होता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर 120 मिनट लग रहा है तो यहाँ पे बताइए कितना मिनट लगेगा। तो हमें पता है अगर स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी बढ़ जाएगी, बहुत तेज जाएगा, तो समय क्या होगा, कम लग जाएगा।
अब आप पैदल पैदल स्कूल जाओगे तो आपको 1 घंटा या आधा घंटा लगे, बट अगर आप क्या करोगे, दौड़ते दौड़ते और दौड़ते जाओगे तो आप क्या करोगे, जल्दी पहुंच जाओगे, 5 या 10 मिनट में पहुंच जाओगे। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? 1 घंटा लग रहा है तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे, और अगर आपको आधा घंटा लग रहा है तो आप क्या कर सकोगे, दौड़ते दौड़ते जाओगे तो 15 या 10 मिनट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यही कहता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगा, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन कहता है। और फॉर्मूला क्या देता है, कहता है ये जो x1 है, जो पहली हमारी स्पीड है और दूसरी हमारी क्या है, जो डिस्टेंस है, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, हाँ कि ना, x1 y1 कर दो और अगर x2 y2 कर दो तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर आता है। ध्यान सुनो, x1 y1 मतलब x1 का और y1 का प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर मिलेगा, मान लेते हैं कुछ a मिलेगा, कैपिटल A मिलेगा, तो वो क्या होगा, x2 और y2 करोगे ना तो यहाँ पे भी हमें a ही मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 100 मिल रहा है तो यहाँ पे भी 100 मिलेगा, और यही 100 इक्वल, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू k जो कि 100 है, k इक्वल टू k हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। तो यही जो k है वो 100 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना याद रखो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी भी आएगी और वही वैल्यू होगी k होगी। तो यहाँ पे इनका मतलब ये है। तो x1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, x1 क्या है, स्पीड है, और ये है टाइम। तो हमको पता है क्या, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा स्पीड क्या है, x है, और टाइम हमारा क्या है, आवर है। टाइम क्या है हमारा, आवर। तो स्पीड इंटू टाइम हमें क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है ना, हमेशा सेम रहेगी, चाहे स्पीड आप 100 कर लो, 80 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, बट जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है ना, वो आपको घर से लेके यहां तक ही ट्रेवल करनी है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है आपको वो सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो यहां से हम लोग को डिस्टेंस ही मिल रही है, तो डिस्टेंस तो सेम ही होती है, तो वो भी इक्वल होगी, इसके इक्वल। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारी 60, y1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 की जहां आप लिखो क्या, मिनट में लिखो, आप मिनट में आंसर निकालो तो 120 मिनट, 2 आवर का मतलब 120 मिनट होता है। इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है हमें, x2 की वैल्यू है हमारी 80, तो 80 लिख देंगे। 80 क्या है, 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y2 हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 80 को नीचे ले जाओगे तो 60 इंटू 80 अपॉन 60 इंटू 120 अपॉन 80 कर दोगे तो ये 0 कट जाएगा, और 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 का 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे, इसे काट देंगे तो 2 3 30 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, मतलब 90 मिनट्स लेगा। क्या लेगा, 90 मिनट्स लेगा। 90 मिनट्स लेगा। 90 मिनट मतलब क्या, 90 मिनट क्या है, 60 मिनट प्लस 30 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, हाँ कि ना, 1 आवर, और 30 मिनट का प्लस 30 मिनट, तो 1 आवर 1 घंटा, 1 आवर 30 मिनट्स लगेगा। 1 आवर 30 मिनट लगेगा इसको क्या करने में, 80 मिनट्स में 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो यहाँ पे 90 मिनट्स लग रहा था। y2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 90 मिनट्स आ रही थी। 8 मिनट्स को मैंने आवर्स में चेंज किया है। यहां से आवर्स में कैसे चेंज किया, 60 मिनट का एक घंटा होता है, तो 60 किया मैंने, प्लस कितना बचा, 60 कर दिया, बचा कितना, 30 मिनट बता। 60 मिनट होता है 1 घंटा, 30 मिनट मतलब 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। क्या, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा हमको क्या, इतनी दूरी कवर करने में, वो भी कितने की स्पीड से, 80 किलोमीटर की रफ्तार से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो मैंने बताया था कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा। तो टाइम यहाँ पे देख सकते हो 2 घंटा था, ठीक है, वो घट के कितना हो गया, 1 आवर, क्या हो गया, 1 आवर हो गया, 1 आवर 30 मिनट्स हो गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्या था, बहुत सरल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सरल था, कुछ नहीं था, बट आपको पता क्या होना चाहिए था, आईपी क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इन फॉर्मूलों का मतलब क्या है, इसका यूज क्या करते हैं, के का मतलब क्या है, x1 y1 का मतलब क्या है, x2 y2 का मतलब क्या है, इन सब को समझने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करो, इसको समझने की कोशिश करो, वीडियो को देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भुला जाओगे। ये एक्सरसाइज बस खत्म ही होने वाली है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाक से खत्म करेंगे और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मजे करेंगे, मजे से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि ये कंडीशन से याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखना बस। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।